रामनवमी के दिन देश के कई अलग अलग हिस्सों में हिंसक झड़पें हुई और अगले दिन कई सारी तस्वीरें एक साथ नजर आ रही हैं। असामाजिक तत्वों ने रामनवमी जुलूस पर अचानक पत्थर फेंके, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आई हिंसा की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म के नाम पर आपसी नफरत देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? एक सवाल ये भी है कि क्या ईद या बकरीद के मौके पर ऐसी ही हिंसा देखने को मिलती है? अगर नहीं, तो हिंदुओं के त्योहार में ऐसा क्यों होता है? और कौन है ये लोग जिन्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी देश के अंदर नफरती सोच की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर बवाल, शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और झड़प, जिहादियों की नफरती सोच से देश को खतरा, समय रहते सरकार को लेना होगा फैसला। देश में नफरती सोच बढ़ती जा रही है। जिहादी किसी भी कीमत पर अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं और उसका उदाहरण है रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और हिंदुओं के किसी भी त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश। स्टोरी में आगे बताएंगे झारखंड में शोभा यात्रा पर कैसे हुआ इस्लामी भीड़ का हमला, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल में हुए बवाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर स्थित शक्तिपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा का दावा किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई और लोगों को छतों से पथराव करते देखा गया। नौबत ये आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। भाजपा का आरोप है कि रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट भी हुआ है, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि घायल महिला को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट कल शाम को हुआ, इसमें एक महिला घायल हो गई है। हम घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट बम से हुआ या किसी अन्य कारण से धमाका हुआ। साथ ही यह भी बताया गया कि यह घटना शक्तिपुर इलाके में हुई, जब एक समूह रामनवमी के मौके पर जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस इलाके में लोग अपनी छतों से शोभा यात्रा पर पथराव करते देखे जा रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने आगे कहा कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। वह एक बार फिर रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में विफल रही। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है। बस इस ओर इशारा कर रहा हूं ताकि वह यानी कि ममता खुद पर हुए हमले के लिए हिंदुओं को दोषी न ठहराए। वहीं अमित मालवीय ने एक और पोस्ट में कहा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को बंगाल के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है। उन्होंने एक और वीडियो शेयर कर कहा कि बंगाल बर्बाद हो रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उनके निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों के कारण पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए हैं। मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे के बाद अब मेदिनीपुर के एगरा में श्री राम भक्तों को निशाना बनाया गया। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में अब भाजपा कार्यकर्ता एगरा थाने का घेराव करेंगे। बंगाली हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने इस घटना पर अपना बयान जारी किया है। जगन्नाथ ने इस हमले के पीछे प्रशासनिक लापरवाही को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताया है। जगन्नाथ का आरोप है कि पहले से हमले की आशंका होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने चुनाव आयोग से दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ
पैरामिलिट्री के जवान भी हालात को काबू करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट पहने जवान दुकानों के आगे खड़े होकर किसी को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की जानकारी देते हुए पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले में राम भक्तों के घायल होने और अनेकों के गंभीर होने के समाचार आ रहे हैं। ममता बनर्जी की धमकियां और स्थानीय पुलिस प्रशासन और शासन का निस्सहाय होना किस बात का संकेत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती आवश्यक हो गई है ताकि हिंदुओं की रक्षा की जा सके। अविलंब कार्रवाई और सुरक्षा जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है। बता दें, पिछले साल भी बंगाल के हावड़ा में यही हाल हुआ था, जिसके मद्देनजर कुछ दिन पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा भी था कि वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को बोले। इसके बाद पता चला कि रामनवमी के मौके पर राज्य में सुरक्षा के लिए कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि हालात नियंत्रित रह सके, लेकिन बावजूद इसके यह भयानक घटना घट ही गई। यह घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई है। उनकी टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा जिले में हिंसा और अधिकारी के कथित पर्यवेक्षण की कमी को लेकर मुर्शिदाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक को हटाने के बाद आई। सीएम ममता ने कहा कि आज भी सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती थी। अगर एक भी दंगा होता है तो ईसीआई जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये यहाँ कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आरोप लगाया कि वे आज दंगे में शामिल होंगे। दंगा होने की संभावना है और वे दंगा करके और वोट लूट कर जीतेंगे। पिछले साल बंगाल में रामनवमी समारोह में भी हिंसा हुई थी, जिससे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव देखने को मिला था। वहीं झारखंड के बोकारो में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाले जा रही एक शोभा यात्रा को इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना है। इस पथराव में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। अभी इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा शाम 6:30 बजे के करीब में मस्जिद से होते हुए शिव मंदिर के पास पहुंचने वाली थी। जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो इसे इस्लामी भीड़ ने घेर लिया। बताया गया कि इसके बाद इस यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात करके धारा 144 लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामी भीड़ ने यहाँ कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। बोकारो में तैनात एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव की घटना हुई थी, लेकिन समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले झारखंड पुलिस ने छतों का सर्वे किया था और चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू शोभा यात्रा पर हमले की सूचना आई है। सबसे भीषण हमला बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है, जहां इस्लामी भीड़ ने घर की छतों से पत्थर बरसाए और देसी बम तक फेंके। मुर्शिदाबाद में हुए इस हमले में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जब भी मुस्लिम समुदाय का कोई त्योहार होता है तो कहीं से भी कोई बवाल की या इस तरह की खबर सामने नहीं आती है, लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार हो, पथराव, बमबाजी, मारपीट जरूर देखने को मिलती है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि जिहादियों की सोच देश को बर्बाद करने पर तारुफ है, नफरत फैलाने की है, और अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो आगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन जिहादियों का तगड़ा इलाज करे, जिससे इनके अंदर खौफ पैदा हो और हिंदुओं के त्योहार में घर से बाहर निकलने के लिए इन्हें 100 बार सोचना पड़े। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं।
हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस, कैपिटल